छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव। तो अभी टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट भी कर दिया है। और चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत जी, एक बड़ा बदलाव हुआ है महज कुछ ही महीनों पहले, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? राजनीतिक हलके में निर्णय का सभी ने स्वागत किया है। हाईकमान ने जो निर्णय लिया है जी, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सिंहदेव साहब दोनों मिल करके इस प्रदेश को फिर सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और इसको बोलते हैं, चाहे वो राजनीतिक मैदान हो चाहे क्रिकेट का, जी। अंतिम पाल में छक्का मार करके भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे में पानी फेरने का काम किया है। ठीक है अमरजीत जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। आदित्य जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, अरुण साव जी के मित्र हैं टीएस सिंहदेव जी। मैं चलूंगा सीधा अरुण साव जी के पास। अरुण साव जी पहुंच चुके हैं टीएस सिंहदेव, और तस्वीरें भी हम देख रहे थे एयरपोर्ट में। कार्यकर्ता जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि स्वागत करने मिलेगा, कोई बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, आज वो घड़ी आ गई है। सीएम तो नहीं पर डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया। देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अन्याय किया है टीएस सिंहदेव जी के साथ। कहाँ 2.5 साल उनको मुख्यमंत्री रहना था, और आखिरी चला चली के बेला जब 4 महीना बचा है तब भी बनाया भी गया तो उनको उप मुख्यमंत्री। टीएस सिंहदेव जी को मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। पहली बात तो ये है कि ये नियुक्ति करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को कहां से है? कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया। अधिकार मुख्यमंत्री को है, राज्यपाल को है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। दूसरी बात यह है, इस बात से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस में कितना बड़ा अंतर कला है। यह स्पष्ट हो गया कि चुनाव से एन पहले उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो झगड़े चल रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास है, लेकिन इससे झगड़ा दूर होने वाला नहीं है। इससे हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी डिप्टी वाला शब्द सुना नहीं। मैंने तो नहीं सुना 23 साल में, आपने भी नहीं सुना होगा। ये पहली बार है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। 3 साल अजीत जोगी रहे, 15 साल रमन सिंह रहे, डिप्टी सीएम कोई नहीं बना। ये डिप्टी सीएम का पहला पद क्रिएट किया गया है। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो टीएस सिंहदेव के साथ जुड़े थे, जो सरगुजा संभाग की पूरी बात कर रहा हूँ, 14 की 14 सीट इसीलिए जिता कर दिए थे क्योंकि उनको बहुत बड़ी होप थी कि टीएस सिंहदेव को बड़ा पद मिलेगा। कम से कम डिप्टी सीएम तो मिल गया। देखिए, उप मुख्यमंत्री के पद आखिरी 4 महीने के लिए जिस टीएस सिंहदेव जी से वादा किया गया था 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का, तो मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया कांग्रेस पार्टी ने। ये तो टीएस सिंहदेव जी के साथ अन्याय है। और कुल मिला के कांग्रेस में जो आपसी झगड़ा चल रहा है उसको दूर करने का प्रयास है। इससे कांग्रेस का झगड़ा दूर होने वाला नहीं है। और ये एक बात और स्पष्ट हो गया कि आज भूपेश बघेल जी डरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। आज जनता में जो आक्रोश है, जनता जिस प्रकार से अपने आप को ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रही है, तो आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, इसलिए ऐसा निर्णय लेना पड़ा है। जी, अमरजीत भगत जी भी जुड़े हुए हैं। भगत साहब, अरुण साव जी कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे छक्का मारने की कोशिश है, लेकिन अब आप क्लीन बोर्ड हो चुके हैं, चला चले की बेला है। ऐसे में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम भी बना देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब अमरजीत भगत जी क्या कहेंगे? देखिए, तो कांग्रेस पार्टी है, सबका सम्मान और सबको अवसर, सबका साथ लेकर के चलने की बात है। कम से कम हमने किसी को हटाया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटा करके अरुण साव जी को बनाया है। और किसी को हटा करके किसी को बनाना, किसी का कद को घटा करके किसी को कद अवसर देना, ये तो भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस तो सबको साथ लेकर के चलती है। सबका मान, सबका सम्मान, सबको अवसर देना, ये तो कांग्रेस पार्टी का शुरू से परंपरा रहा है। मैं जवाब ले लेता हूं भगत साहब, मैं जवाब ले लेता हूं। भगत साहब बोल रहे हैं कि सबको मान सम्मान मिलता है हमारी पार्टी में। वो पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि एक मोहन मरकाम जी को कितनी इज्जत मिल रही है। ये कांग्रेस पार्टी कितनी इज्जत कर रही है मोहन मरकाम जी की, ये पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है, पूरा आदिवासी समाज देख रहा है किस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान किया है। और आज तो उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव जी का भी अपमान किया है। जो मुख्यमंत्री अमरजीत जी बधाई दिए कि नहीं दिए पूछ लेता हूं एक बार, उन्हीं के क्षेत्र के
भगत जी बधाई दे रहे हैं कि नहीं बाबा साहब को? दिल से बधाई है और पूरे सरगुजा ऊर्जा के में साथ बाबा अगर बधाई डिप्टी है। सीएम बन गए तो भगत और मैं तो बधाई क्या है भगत साहब कि डिप्टी सीएम अगर बाबा बन गए तो फिर अमरजीत भगत जी का वजूद थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? अभी तो बाबा से आगे निकलते दिख रहे थे बीच में अमरजीत भगत जी, अब डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा तो पद से ऊपर तो नहीं हो जाएंगे भगत साहब? मैं तो सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ, सबका मान सबका सम्मान। मैं सबसे अंतिम में बना हूँ, मैं सबसे जूनियर हूँ और सब मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं, सब मेरे लिए आदरणीय हैं। 4 महीने में कोई फर्क पड़ेगा भगत साहब? क्योंकि 4 महीने का समय बच गया है, फिर आपको उसके बाद आचार संहिता पे जाना है, चुनाव पे जाना है। देखिए क्या वो जो काफी लंबे समय से उनके कार्यकर्ता जी सुमित जी आपने जी। देखा होगा कि क्रिकेट का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो, अंतिम में भी छक्का मारा जाता है और कांग्रेस पार्टी ने वही किया है। जो भारतीय जनता पार्टी गाहे बगाहे इस प्रकार का बात बोल करके लोगों के बीच गलतफहमी पैदा करने का कोशिश कर रहे थे, उसको विराम देने का काम है और ठीक सबको जवाब सम्मान लेता हूं, देने जी। का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जी, ये राजनीतिक हल्का में भगत साहब बहुत जी स्वागत योग्य है और इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ताकत मिली है। सब साथ दोनों मिल करके चलेंगे, ठीक हम लोग सब साथ हैं और हमारी कोशिश है कि इस प्रदेश में दोबारा सरकार बने ठीक और भारतीय जनता ठीक है पार्टी भगत जो साहब जी आदिवासी अध्यक्ष साहब, को मैं- हटा करके जी। जो एक आदिवासियों का अपमान किया है, उसका भी तो हम लोगों को बदला लेना है। ठीक ठीक है भगत साहब, मैं आदित्य नामदेव बोल रहा हूँ। और दूसरी बात जो आदिवासी वाली बात है, तो आपने भी तो मोहन मरकाम का आदेश पलट दिया एक झटके में, उनका भी तो अपमान किया गया। खैर मैं आऊंगा आपके पास। अमरजीत भगत जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो बड़े नेता है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस सम्मान देती, फिर जय वीरों की जोड़ी 2023 में विधानसभा चुनाव फतेह करेगी। देखिए, जिस प्रकार से आज अमरजीत भगत जी बोल रहे थे छक्का मारने की बात, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है केज पकड़ के आउट करने का। तो आउट होने वाले हैं, ये छक्का बाउंड्री लाइन से पार जाने वाला नहीं है। कांग्रेस को आउट करने का छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है। ये कांग्रेस की घबराहट बताता है, कांग्रेस का डर बता रहा है, जो आखिरी 4 महीने के लिए पता नहीं कांग्रेस पार्टी बार बार टीएस सिंहदेव जी का अपमान क्यों करती है। साहब साहब, मैं अमरजीत भगत जी से पूछूंगा, नड्डा जी की सभा है 30 तारीख को, राजनाथ जी की सभा है उसके बाद, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की भी सभा अगले महीने तय हो रही है। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता धीरे धीरे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके सीधे तौर पर जो आ रहे हैं, उनके आने के पहले ये डिसीजन किस तरह से देखते हैं? यही मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। जिस प्रकार से जनता में आक्रोश कांग्रेस के खिलाफ पनपा है, जिस प्रकार से हर वर्ग को ठगा है, जिस प्रकार से घोटाले दर घोटाले उजागर हुए हैं, आज कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से घबराई हुई है, जनता का सामना नहीं कर पा रही है और इसलिए ऐसे निर्णय कांग्रेस ने लिए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से आउट करने का, तो ये आउट करने का तय छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है। भगत साहब, 2 दिन कल ही आने वाले हैं नड्डा साहब, परसों। ऐसे समय में अगर ये डिसीजन आया है, किस तरह से देख रहे हैं? हड़बड़ाहट थी, अचानक कर दिया गया, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आज शैलजा जी की, तो ये बात कहीं नजर नहीं आ रही थी कितना बड़ा डिसीजन, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ही बात थी, हम मिलजुल कर लड़ेंगे और 2023 फतह करेंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का हर कार्यकर्ता साथ रहेगा। अचानक ये वाला डिसीजन अमरजीत जी, नड्डा जी के पहले। भगत साहब, आवाज आ रही है? भगत साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल आदित्य जी, भगत जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो देखिए, जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि आखिरी समय में छक्का लगाया है कांग्रेस ने, लेकिन इस छक्के का जो 5 साल के स्कोर पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये देखना होगा। हाँ बिल्कुल, असर तो पड़ेगा और निश्चित तौर पर देखिए सरगुजा के लिए तो थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन राहत क्या, बहुत देर हो गई आते आते। कहते हैं ना, वो एक कहावत है, बहुत देर हो गई हुजूर आते आते, तो शायद वो बहुत देर हो चुकी है, बहुत समय बचा नहीं है। अब 4 महीने में क्या कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाएंगे?
क्या वो महत्व और सम्मान डिप्टी सीएम, क्योंकि डिप्टी सीएम कोई पद होता नहीं है, बहुत क्लियर सी बात है। डिप्टी सीएम आपने क्रिएट किया है, संविधान में डिप्टी सीएम नाम का कोई पद नहीं है। ये केवल खुश करने के लिए और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए पद दिया जाता है। बाकी राज्यों में हमने देखा, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में 23 साल में पहली बार हुआ है जब डिप्टी सीएम किसी को बनाया है। हम सब भी बधाई देते हैं टीएस सिंहदेव को, काफी लंबे समय से उनका इंतजार पूरा हुआ है। उम्मीद यही कि डिप्टी सीएम का जो पद है उस पद के माफिक उनको कम से कम कर्तव्य तो है ही, निश्चित तौर पर जवाबदारी भी दी जाए, और उनकी कहीं ना कहीं जो इतने दिन से साख थी, कहीं ना कहीं वो कहते थे कि बहुत सारी बातें उनकी सुनी नहीं जाती, कहीं अनसुना किया था, तो कम से कम अब उनकी सुनवाई हो, हम सब उम्मीद करते हैं। ऋतु बिल्कुल आदित्य जी, साथ ही देखिए बीजेपी की ओर से अब ये सवाल उठते भी नजर आएंगे, क्योंकि जहां कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस में सभी को सम्मान दिया जाता है, एक बेहतर समन्वय भी है, लेकिन वहीं बीजेपी इसे अपमान करार दे रही है। तो ऐसे में सवाल बीजेपी ये भी उठा सकती है कि आखिर सम्मान देने में इतने साल क्यों लग गए? 4 साल से ऊपर का समय लगा सम्मान देने में, और जब महज 4 महीने का वक्त बचा है चुनाव में, तो ऐसे में कांग्रेस सम्मान की बात कर रही है। वो तो कह ही रहे हैं साहब 4 महीने बचा है, 4 महीने के लिए सम्मान कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको? वास्तव में मुझे तो लगता है जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, और आखिरी 4 महीने में उप मुख्यमंत्री का पद, मुझे तो लगता है कि टीएस सिंहदेव जी के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है, उनके साथ अत्याचार किया है। देखिए, अन्याय अत्याचार है, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है। कितना असर पड़ेगा ऋतु, हम सबकी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल बाबा के लिए निश्चित तौर पर बड़ी कर एक सम्मान उनको पार्टी ने दिया है। निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया है। बाबा रायपुर पहुंच चुके हैं, काफी गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। उम्मीद यही है कि जय और वीरू की जोड़ी जो कहीं खो सी गई थी, कहीं गायब सी हो गई थी, वो फिर से वापस आए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को बेहतर कंपटीशन मिल सके। साहब का भी कहना है कि कंपटीशन अब और अच्छा होगा। उम्मीद यही कि 2023 का चुनाव अच्छा हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 6 से 7 सीट का डिफरेंस रहा है ऋतु। 2003, 2008, 2013, 2018 की मैं बात नहीं करता, लेकिन इस तीनों चुनाव में केवल 6 से 7 सीट का डिफरेंस दोनों पार्टियों में रहा है। वही डिफरेंस रहा तो ये बहुत मेजर फैक्टर है। एक सीट का गणित है और एक सीट में पैठ बनाना पड़ेगा दोनों ही पार्टियों को। सरगुजा की 14 सीटों का सीधे तौर पर यह सवाल था, कितना सेटिस्फाई कर पाएंगे बाबा, ये तो आने वाले समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बाबा को एक सम्मान कांग्रेस पार्टी ने जरूर दिया है। बिल्कुल आदित्य जी, क्या कुछ असर होगा इस फैसले का? ये चुनावी परिणामों में ये स्पष्ट होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।